नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मीनल जी से मिलाएंगे जो गाजियाबाद में रहती हैं और एक ऐसा बिजनेस करती हैं जिससे अच्छा खासा मुनाफा तो उनको हो ही रहा है, लेकिन पर्यावरण को भी बढ़ावा देने का वो काम कर रही हैं। मीनल जी द्वारा तमाम तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह का उनका बिजनेस आइडिया है और किस किस तरह के प्रोडक्ट उनके द्वारा बनाए जाते हैं। मीनल जी, स्वागत है हमारे वीडियो में। मैम, आपके द्वारा एक बिजनेस किया जाता है, ग्रीन स्टिक नाम की कंपनी है आपकी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, ये जो कंपनी है ग्रीन स्टिक, जैसे इसका नाम है, तो ग्रीन मतलब हरी और स्टिक मतलब एक पेंसिल। तो इस कंपनी का जो नाम हमने रखा वो सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि हम इसको एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना चाहते थे। तो जो मेन पर्पस है इस कंपनी का वो ये है कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएं, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाएं, ताकि हम लोगों तक इसकी अवेयरनेस को पहुंचा सकें। मैम, जो प्रोडक्ट है आपके द्वारा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो थोड़ा सा बताएंगे। सर, हमारे प्रोडक्ट्स में सीड पेंसिल्स हैं, प्लांटेबल नोटबुक्स हैं, प्लांटेबल कैलेंडर है। कैलेंडर में 3 तरीके के बीज आते हैं, तुलसी, मेरीगोल्ड, टोमेटो। फिर प्लांटेबल पेन्स हैं जिसमें कि 5 पेन्स एक ट्यूब में आपको मिल जाएंगे अगर आपको गिफ्टिंग पर्पज से चाहिए। इको फ्रेंडली प्लानर है जो पूरे साल का प्लानर होता है, 2024 का जैसे हमने लॉन्च किया है। प्लांटेबल एनवेलप्स हैं जिसको हम लिफाफे भी कहते हैं, जिसके पेपर में ऑलरेडी बीज है, आप उन लिफाफों को गिफ्टिंग पर्पज से यूज कर सकते हैं। फिर बास्केट्स हैं, अगर आप उन बास्केट्स को यूज करना चाहें दिवाली पे या किसी फैमिली गैदरिंग पे या वेडिंग रिटर्न फेवर्स में, तो इस टाइप की बास्केट भी हम बनाते हैं। जैसे दिवाली पे इसमें ड्राई फ्रूट की पोटली डल जाती है, काजू और बादाम की, और ये एक बैम्बू फ्लास्क पीस में डला हुआ है कि किसी को अगर बैम्बू का आपको टम्बलर देना है, फ्लास्क देना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि जो इको फ्रेंडली पेंसिल्स आप बनाते हैं, तो ये किस तरह की पेंसिल्स हैं और ये जो पीछे इसके बीज दिखाई दे रहे हैं जो आपने बताए थे, वो किस तरह से वर्क करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। सर, ये पेंसिल जो है ये खाने वाले रंगों से रंगी हुई है, और जब हम बोलते हैं इको फ्रेंडली पेंसिल, मतलब सबसे बड़ी बात कि ये वुड की नहीं बनी है, ये पेपर की बनी हुई पेंसिल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये पेपर है जिसके अंदर लेड है, 2HB लेड, और उसको हार्ड प्रेस करके पेंसिल का आकार दे दिया गया है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये कैप्सूल के अंदर बीज है। ये कैप्सूल प्लास्टिक कैप्सूल्स नहीं है, ये सॉफ्ट कैप्सूल्स हैं जो हल्की सी नमी से ये घुल जाते हैं। इसमें देखेंगे आप कुकुम्बर का बीज लगा हुआ है, खीरे का बीज लगा है। तो जब आपकी पेंसिल खत्म हो जाए और इतनी सी रह जाए, आप इसको ऐसे करके गमले में डालिए। कैप्सूल हल्का सा गीला होते ही खुल जाएगा और बीज पौधे के अंदर, गमले के अंदर चला जाएगा। इसको आप धूप दिखाइए, थोड़ा सा पानी दीजिए और इसका पौधा उग जाएगा। तो ये हमारे पास तकरीबन 18 बीज अवेलेबल होते हैं जिसका आप ले सकते हो। तुलसी है, मेरीगोल्ड है, सनफ्लावर है, डेलिया है, कोरिएंडर है, फेनुग्रीक है, और अनियन, टोमेटो, चिली, ऐसे करके 18 प्रकार के बीज हैं जिसमें आप पिक एंड चूज कर सकते हो। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एक बीज के नाम को एक रंग से जोड़ दें ताकि एक सिंक बन जाए, कि अगर पीला है तो पीले को हमने कैलेंडुला से, या पीले को हमने सरसों के फूल से जोड़ दिया। अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज को हमने गेंदे के फूल से जोड़ दिया। अगर पर्पल है तो पर्पल को हमने ब्रिंजल से जोड़ दिया, बैंगन से जोड़ दिया, क्योंकि वो भी पर्पल कलर का होता है। तो ये सारे खाने वाले रंगों की पेंसिल्स हैं। तो मैम, आपने बताया कि अलग अलग तरह की जो पेंसिल हैं उनमें फूड कलर मिलाया जाता है और अलग अलग बीज लगाए जाते हैं, तो किस तरह से होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग, वो थोड़ा सा बताएं। सर, जैसे ये लोग अभी यहाँ पे पेंसिल बना रहे हैं, तो इसमें क्या है कि एक भैया पेंसिल दिखाएं। ये एक पेंसिल है जिसको हमने रंगा है खाने वाले रंग से। अब इसके पीछे कैप्सूल लगाया जाएगा, जैसे कि ये लोग लगा रहे हैं। उसके कैप्सूल के अंदर हम बीज डाल देते हैं और इसको हम पेंसिल के पीछे ऐसे इसको फिक्स कर देते हैं, और फिर इसके ऊपर कौन सा बीज है उसका स्टिकर लग जाता है। तो इससे हमारी पेंसिल की फिनिश आ जाती है कि हाँ, आपको पता रहे कि आप क्या बीज उगाने वाले हैं। तो ये जिस तरह से डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है कि अलग अलग जो पेंसिल हैं, ये थोड़ा सा मैम बताएंगे कि ये इनको हम बोलते हैं फ्लायर्स। तो एक पेंसिल एक फ्लायर के ऊपर लग गई, जिसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो ये प्लांटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको इस पेंसिल को कैसे उगाना है।
सेव ट्री, ग्रीन स्टिक, प्लांटेबल पेंसिल। सो एक होल में, एक फ्लायर में एक तरीके की पेंसिल लग सकती है। ये आप रिटर्न फेवर्स में यूज कर सकते हैं। आप वैसे आपके घर में कोई गैदरिंग है तो लोगों को अवेयरनेस जनरेट करने के लिए गिफ्ट कर सकते हैं। इनको हम फ्लायर पेंसिल्स बोलते हैं कि सिंगल सिंगल पैकेजिंग में ये आपको मिल जाती हैं। कि नॉर्मल आप हाथ में एक पेंसिल दीजिए तो थोड़ा अटपटा लगता है, तो इस फ्लायर के ऊपर लगा के देते हैं तो देने में चीज अच्छी लगती है। तो मैम कुछ और प्रोडक्ट हैं, जैसे ये कैलेंडर मुझे दिख रहा है, कुछ यूनिक सा कैलेंडर है, क्योंकि अधिकतर जो कैलेंडर होते हैं दीवारों में टंगे रहते हैं। जी। ये स्टैंड वाला है और अलग अलग पेज में बना हुआ है, तो ये किस तरह का है और क्या फायदा है? सर ये कैलेंडर जो है ये 12 शीट्स हैं इसमें और 3 तरीके के बीज हैं। ये टोमेटो है रेड कलर में, येलो कलर में मेरीगोल्ड है और ग्रीन कलर में तुलसी है। तो आपको 12 महीने 12 अलग अलग रंगों में मिलेंगे। जो लाल रंग है उसमें टमाटर के बीज हैं, जो येलो कलर है उसमें सनफ्लावर के बीज हैं, मेरीगोल्ड के बीज हैं, सॉरी ये कट कर दीजिएगा बीच में, और जो ग्रीन है उसमें तुलसी के बीज हैं। ठीक है, तो ये 12 शीट्स में हमको मिलता है और ये इसको स्टैंड स्टाइल में इसलिए बनाया है कि लोग अपनी टेबल पे रखना पसंद करते हैं। तो आप टेबल पे रखिए और जैसे जैसे आपका महीना निकलता जाएगा आप लीफ हटाते चलिए और इसको उगाते चलिए, तो आपको पता भी रहेगा कि ये ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, और आप अपने घर की सुंदरता बढ़ाइए। तो मैम जिस तरह से जो 2018 में आपने कंपनी शुरू की, शुरुआत में पेंसिल और नोटबुक बनाई जी, अब किस किस तरह के प्रोडक्ट आप बनाते हैं और क्या क्या आपकी क्लाइंटेज है, कहाँ कहाँ वो जाते हैं, वो थोड़ा सा बताइए। सर हमारी क्लाइंटेल, जैसे मैं शिवनादर फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, शिवनादर यूनिवर्सिटी के साथ, तो उनके लिए हमने बहुत सारी डायरीज बनाई। जैसे आप देख रहे हैं शिवनादर फाउंडेशन है, शिवनादर यूनिवर्सिटी है, शिवनादर फ्लिप नोटपैड्स हैं, तो ये सब उनके लिए किया। फोर्टिस एजुकेशन है, कोर्ट्स की कंपनी के साथ हमने गिफ्ट बॉक्सेस बनाए, तो अगर आप देख सकते हैं तो गिफ्ट बॉक्सेस हमने किए। हमने डॉक्टर साहब के लिए डायरीज बनाई और ध्वनि कंपनी के साथ हमारा एसोसिएशन था, जिसमें उनके लिए हमने पूरा एक इको बॉक्स बनाया, जिसमें डायरी, बुकमार्क, पेन्स, पेंसिल्स और सीड बॉल बॉक्स हमने उनको एक इको फ्रेंडली बॉक्स के रूप में दिया। मैम जिस तरह से जो शुरुआत में जो पेंसिल हैं या नोटबुक हैं बच्चों के काम आती हैं, लेकिन आपने इसको थोड़ा बिजनेस को और डेवलप किया, इसमें गिफ्ट बॉक्स बनाए जिससे लोग रिटर्न गिफ्ट दे सकें, कॉर्पोरेट कंपनियां अपने एम्प्लॉइयों को गिफ्ट दे सकें। कुछ ऐसे गिफ्ट्स भी हैं जिसको वेडिंग में दिया जा सके या होली दिवाली में दिया जा सके, तो वो किस किस तरह के गिफ्ट आइटम बनाते हैं, क्या क्या उसमें होता है? मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आप ये देखिए, ये हमारा जब इंडिपेंडेंस डे आता है या रिपब्लिक डे आता है तो ये सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस का गिफ्ट बॉक्स है, जो कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में बहुत खुशी से लोग लेते हैं, जिसमें आपकी एक सीड पेंसिल, एक सीड पेन, एक पेपर पेन और एक पेपर पेंसिल होती है। 2 सीड बॉल्स होते हैं जिसको हम सीड बॉम्ब भी बोलते हैं, कि आप इनको लीजिए, कहीं पे भी फेंकिए और पौधा उगाइए। एक इसमें प्लांटेबल बुकमार्क है और एक प्लांटेबल डायरी है, जो हमें हमारे देश के करीब लेके जाता है, विच सेज सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस। तो ऐसे दिस इज एन इको किट, इको फ्रेंडली किट, जिसपे कंपनियां अपना कस्टमाइजेशन करा लेती हैं और अपने एम्प्लॉइज को देना पसंद करती हैं। ऐसे ही हमने एक के वाला बॉक्स दिखाइए सर, कंपनी के लिए जिन्होंने ये दिवाली पे अपने एम्प्लॉइज को विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया भेजा था। आप देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत डब्बा उन्होंने बनवाया, जिसमें यहाँ पर कोट्स की बड़ी मोटी रील थी। ये कोट्स का DIY किट है, जिसके अंदर आपका कोको पीट, कोको पॉट, ये नारियल का बना हुआ पॉट है, जिसके अंदर एक कोको पीट है, एक स्टिक है और आपके प्लांटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। ये प्लांटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं जो ये बताते हैं कि इस किट को कैसे उगाना है। तो इस तरह का बिजनेस आपने जो शुरू किया, जब बच्चों को लेकर शुरू किया था, और आज बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वहां पर आप दे रहे हैं, उसके अलावा किसी के शादी का फंक्शन होता है या कोई त्योहार होता है उसके लिए भी आप गिफ्ट दे रहे हैं, तो किस तरह से इसको आइडिया मतलब आप एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि अब लोग थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं इंडिया में भी पर्यावरण को लेकर? सर आइडियाज तो खुद क्लाइंट्स देते हैं, खुद कस्टमर्स देते हैं। अब किसी ने बोला मेरे बच्चे का बर्थडे है तो उनके लिए हमने इको फ्रेंडली किट्स बनाए, किसी ने बोला मेरी बेटी की शादी है तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो बास्केट हम लेके आए ये वहीं से आया आइडिया कि लोग गिफ्ट बास्केट्स देना पसंद करते हैं, तो चलिए एक बास्केट बनाते हैं। दिवाली पे इसमें ड्राई फ्रूट की पोटलीज आ गई, दिवाली का फेस्टिवल खत्म हुआ, वेडिंग फेवर्स में इसमें एक चॉकलेट की ट्रे आ गई,
इन सब सामान के साथ बच्चों के फर्स्ट बर्थडे या किसी का 50th अगर एनिवर्सरी पार्टी है तो उसमें हमने एक रेजिन प्लेट रख दी। तो ऐसे करके हमने बास्केट्स का कस्टमाइजेशन शुरू किया। तो जो प्रेरणा स्रोत था वो आप सब क्लाइंट्स ही हैं जो बताते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा मैम, जब 2018 में अपनी कंपनी की शुरुआत की थी तो कितनी लागत आई थी इसको खड़ा करने में, और आज 2024 में आप टर्नओवर की बात करें तो सालाना टर्नओवर कितना है? सर जब हमने स्टार्ट किया था तो अब ले लीजिए 25-30 हजार रुपए से हमने इसको शुरू किया था, और आज हम उसी को लाख में बोल सकते हैं कि आज हम 20 से 25 लाख का टर्नओवर सालाना कर पा रहे हैं। अच्छा मैम, जिस तरह के तमाम तरह के जो प्रोडक्ट हैं, अगर कोई आपसे लेना चाहे, आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहे, अपने जो प्रियजन हैं या अपने एम्प्लॉय हैं उनको गिफ्ट देना चाहे, आपके यहाँ से जो अलग अलग बॉक्स हैं उनको देना चाहे, तो किस तरह से आपकी कंपनी से संपर्क किया जा सकता है आपके सोशल मीडिया? सर हमारी कंपनी का वेबसाइट लिंक है greenstick GREENSTICK greenstick.co.in। आप वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट अस के पेज पे क्लिक करिए तो वो मेल हम तक आता है और हम आपको खुद रीच आउट करेंगे। नहीं तो हमारा फेसबुक पेज है greenstick_ecologic green, आप उससे हमें रीच आउट कर सकते हैं। और इंस्टा हैंडल भी हमारा अवेलेबल है ग्रीनस्टिक के नाम से, आप उससे भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको हमारा करंट एड्रेस जो कि नीतिखंड 3 इंदिरापुरम में है, आप यहाँ आके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी मीनल मदान जी, जिन्होंने बताया कि 2018 में उन्होंने एक सपना सोचा था कंपनी खड़ा करने का, और आज 2024 में काफ़ी अच्छी खासी कंपनी उनकी चल रही है। कंपनी में ना सिर्फ उनको मुनाफा हो रहा है बल्कि वो इस तरह के प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं जिससे जो देश और समाज का पर्यावरण भी सुधार हो सके और लोगों को क्या कहते हैं पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ सके। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।